माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे और मैं भी यहाँ पर मस्त हूँ। और ये क्या है, क्या लग रहा है आपको इसको देख के, मुझे जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताना। आप कमेंट करिए, जब तक मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्या चीज़ है। ये जेंस आप लेकर आए थे शॉप से कल रात को। ये एक तरह का डोरमेट है, लेकिन ये नॉर्मल जो डोरमेट जो होते हैं ना वो नहीं है। इसके ऊपर एक्यूप्रेशर्स वाले बने हुए हैं। और मेरे कैसा होता है ना कि मैं दिन भर जैसे खड़े रहने में ज़्यादा आता है, तो कुछ टाइम पहले मेरे जो एड़ी है ना वहाँ पर पता नहीं बहुत ज़्यादा पेन हुआ था। मैंने डॉक्टर को बताया भी था और उसके बाद में डॉक्टर ने चेक किया, कुछ मेडिसिन वगैरह दी थी, पेन किलर। लेकिन अब कैसा होता है कि इतना ज़्यादा दर्द तो नहीं होता, लेकिन कभी कभी है ना काफ़ी ज़्यादा पेन होने लग जाता है। तो इसके लिए ये वाला डोरमेट जो है वो लेकर आए और उन्होंने कहा तो किचन के अंदर रख देना, क्योंकि मेरा मोस्ट ऑफ टाइम जो है वो किचन में ही निकलता है, तो इसके लिए लेकर आए। एवरीवन, तो सुबह की बज गई है 8:30 और इस टाइम पे घर जो है वो हो गया है खाली। बच्चे चले गए हैं स्कूल, मम्मी जी भाऊजी जेंट्स साहब गए हैं शॉप पर और मैंने चलाई है इधर आटा चक्की को क्या बंद हो गई, 1 मिनट। आटा चक्की पता नहीं आजकल मेरी नाटक करने लग गई है, बंद हो जाती है। तो फाइनली चक्की जो है वो चल गई है। पता नहीं आजकल क्या नाटक कर रही है चक्की, या तो मुझे लगता है स्विच बोर्ड में कुछ तो इश्यू हो गया है या फिर चक्की के अंदर ही कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है। और सुबह सुबह इतनी जल्दी मैंने आटा चक्की चलाई क्योंकि मैं बनाने वाली कुछ स्पेशल रेसिपी। क्या बना रही हूँ वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और इस टाइम पे घर जो है वो पूरी तरह से हो जाता है खाली और मैं आई हूँ किचन के अंदर। मैं भी बस फटाफट खाने की तैयारी जो है वो करूँगी और भागूंगी मंदिर। और उसके पहले आपको बता दूँ कि खाने में बना क्या है, खाने में क्या बनाने वाली हूँ। तो ये देखो क्या क्या चीज़ें जो है वो मैंने मिलाई है। तो ये है जो धनिया है, इसको मैंने मिक्सी के अंदर सिर्फ एक बार पल्स पर चलाया ताकि एक धनिया के 2 टुकड़े हो जाए बस। और थोड़ा सा लिया है नमक, थोड़ा लिया है पापड़ खारा। और चक्की के अंदर मैंने पीसने रखा है बाजरा। तभी डी मार्ट गई थी ना 2 दिन पहले, तब मैं बाजरा लेकर आई थी। तो बाजरे के आज बनाने वाली हूँ ढोकले। और ढोकले जो है वो आज फर्स्ट टाइम बनाऊंगी बाजरे के। मक्की के आटे के तो हमेशा बनाते हैं, लेकिन बाजरे के जो है वो पहली बार बनाऊंगी। एक्चुअली कुछ टाइम पहले ना मेरी सिस्टर ने बनाए थे बाजरे के ढोकले, तो उसने कहा था बहुत अच्छे बने थे। तो मैंने सोचा कि चलिए जो बाजरा है ही है लेके आई हूँ तो रोटी तो बनाएंगी, एक बार ये ट्राई कर लेते हैं। और इधर सुबह बच्चों के टिफ़िन में मैंने बनाया था मल्टीग्रेन चीला। ठीक है, इसके अंदर बेसन डाला था, सूजी डाली थी, आटा डाला था और थोड़ा सा चावल का आटा डाला था, थोड़ा सा मक्की का आटा डाला था। तो इतनी सारी चीज़ें डाली और अंदर क्या डाला था, थोड़ा सा मेथी, सूखी मेथी जो होती है ना, कसूरी मेथी, वो और धनिया और बाकी नॉर्मल मसाले और अजवाइन डालकर मैंने बनाए थे चीले। ठीक है, तो ये तो थी सुबह की अर्ली मॉर्निंग वाली टिफ़िन रेसिपी जो फटाफट बन जाती है और मेरे बच्चों की ये फेवरेट। इधर मैंने दाल जो है वो करने रखी है बॉयल। दाल जो है वो बॉयल हो गई है, बस इसका जो प्रेशर है वो निकलेगा। और इधर दाल का तड़का जो है वो मैंने कर दिया है तैयार। तो जल्दी से दाल के अंदर ये तड़का मिलाएंगे और फटाफट जो है वो थोड़ा सा पीसेगा। 2 किलो है, मुझे सिर्फ आधा किलो आटा ही चाहिए। थोड़ा सा वो पीस जाएगा तो फिर फटाफट से ढोकले की तैयारी जो है वो मुझे अभी करनी है। वैसे तो मंदिर से आने के बाद मैं करती थी, लेकिन आज जेंट्स साहब को जाना है बॉम्बे साइड में और वहाँ जाएंगे तो मुझे पता है वो 5-6 घंटे तक आएंगे नहीं। तो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट थोड़ी सी तैयारी जो है वो अभी कर लेती हूँ और फिर मंदिर से आते मैं तुरंत उनको रखूँगी खाना। और इधर देखो कमरा जो है ये मैंने सुबह ही साफ़ कर दिया था, ये कमरा तो मैंने साफ़ कर दिया था। और इधर बच्चे वाला जो रूम है ना, इसकी बेडशीट, ये इसकी बेडशीट जो है वो मैंने निकाली, धोने के लिए डाली है, मशीन चला दी है मैंने। और ये वाले काम जो है वो सब होंगे मंदिर से आने के बाद में। तो चलो, ये तो हो गई सारी सुबह की अपडेट, A to Z सारी आपको दे दी है। और बस अभी जल्दी से जाती हूँ किचन के अंदर, थोड़ा सा आटा जो है वो अगर पीस गया होगा तो ढोकले की तैयारी कर देती हूँ। तो फर्स्ट टाइम बनाने जा रही हूँ ये बाजरी के ढोकले। पता नहीं टेस्ट में कैसे लगेंगे, लेकिन हाँ एक बार ये कि कोई नई चीज़ है वो ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। अच्छी लगे नहीं लगे वो तो बात की बात है, अगर अच्छी नहीं लगेंगी तो दोबारा कभी नहीं बनाएंगे, ऐसा है। और क्या पता अगर अच्छी लग जाए तो अच्छी बात है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि चलिए ट्राई कर लेते। और बिल्कुल जैसे मक्की के ढोकले बनाती हूँ ना, बिल्कुल उसी तरीके के ही बनाने हैं। अंदर मैंने खाने वो डाला है अपना पापड़ खारा डाल दिया है, थोड़ा नमक डाल दिया है और इसके अलावा हरी मिर्ची डलती है इसके अंदर, हरी मिर्ची का जो पेस्ट होता है ना वो डालते हैं। लेकिन
ऑलरेडी बाजरा जो है वो ब्लैक कलर में होता है, मतलब इसकी जो रोटी वगैरह भी बनती है ना वो बहुत डार्क बनती है। तो जो ढोकले बनेंगे वो भी थोड़े कलर में डार्क ही होंगे। तो हरी मिर्ची जो है वो डालने के बजाय मैंने थोड़ी सी इसमें लाल मिर्ची का पाउडर डाल दिया। हल्का सा तीखा बनाना चाहिए, हल्का सा, बिल्कुल लाइट सा। तो बस डालने के बाद में अब थोड़ा थोड़ा सा पानी जो है वो डालती जाऊंगी और टाइट सा आटा जो है इसका लगाना होता है, बिल्कुल मक्की के जो ढोकले होते हैं। अच्छा, मक्की के ढोकले की मैंने रेसिपी आपके साथ में बहुत ही अच्छे से शेयर की हुई है और मेरा जो सेकंड चैनल है कुकिंग चैनल, उसके ऊपर भी मैंने शेयर की हुई है। तो आप लिंक जो है वो हमेशा मेरे जो रेसिपी वाला चैनल है ना उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। तो बहुत सारी रेसिपीज़ जो है वो मैंने उसके ऊपर शेयर की हुई है। यदि आपको रेसिपीज़ देखनी है तो जल्दी से जाइए, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ओपन कीजिए और इन्जॉय कीजिए रेसिपीज़ को। और बस टाइट आटा जो है वो मैंने लगा दिया है और बिल्कुल ढोकले जैसे मैं मक्की के बनाती हूँ उसी तरीके के बना रही हूँ। तो ये देखो सारे ही ढोकले जो है बनकर तैयार हो गए हैं। अच्छा, ढोकले मैं इडली कुकर में ही बनाती हूँ क्योंकि बहुत सारे ढोकले जो है वो इसके अंदर आ जाते हैं। तो इडली कुकर मैंने पहले ही पानी डाल के स्टीम करने रख दिया था। अभी सारे ढोकले इसके अंदर रख दूँगी, फिर इसके ऊपर लगा दूँगी लीड। अच्छा, मेरे पास में कॉमेंट आया था कि आप इडली कुकर के ऊपर जो लीड लगाते हो उसके ऊपर कपड़ा क्यों लगाते हो। तो मेरे इस कुकर का जो ओरिजिनल जो लीड इसके साथ में आई थी ना वो मेरी ख़राब हो गई है, मतलब वो टेढ़ी मेढ़ी हो गई, तो बहुत सारी स्टीम बाहर निकल जाती है। तो इसके लिए फिर मैं इसके ऊपर है ना प्लेट रखती हूँ और प्लेट जो है प्लेट की वजह से ना इसकी साइड में से बहुत सी भाप बाहर निकलती है। तो इसके लिए मैं इसके ऊपर कपड़ा लगा देती हूँ और कपड़ा लगाने से क्या होता है ना कि बिल्कुल भी स्टीम जो है वो बाहर नहीं निकलती है। तो ये एक तरह का इंडियन जुगाड़ है। तो हम जो इंडियंस है ना कुछ ना कुछ जुगाड़ जो है वो जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी काम करते हैं, अपना ये जो दिमाग है ना वो ज़रूर लगाते हैं। तो ये इंडियन जुगाड़ है। और बस 25 मिनट हो गए हैं, ढोकले जो है वो अच्छे से पक गए हैं। और अब मैं उसको क्या करूँगी, तवे के ऊपर थोड़ा सा तेल डालूँगी और हल्का सा उसको रोस्ट कर लूँगी। तो इसी तरीके से खाते हैं हम लोग, रोस्ट करके। बहुत से लोग डायरेक्ट स्टीम करे हुए जो ढोकले होते हैं वो भी खा लेते हैं, लेकिन हमारे घर पर इसको थोड़ा सा स्टीम कर थोड़ी रोस्ट करके फिर खाया जाता है। अच्छा, सुबह मैंने बच्चों के टिफ़िन में मल्टीग्रेन चीला बनाया था ना, तो उसका थोड़ा सा मिक्सचर बच भी गया था। मैंने आपको कुछ देर पहले बताया भी था। तो बीच वाला जो तवा है आपको भी रहा होगा, उसके ऊपर मैंने चीले जो है वो भी बनने रख दिए हैं। तो 2 चीले बने थे, ज़्यादा तो नहीं बचा था, गोल 2 किलो जितना ही था। तो आज का जो लंच है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। बाजरे के आटे के ढोकले हैं, साथ में मल्टीग्रेन चीला है, दाल है, छाछ है, ढेर सारी चीज़ें हैं। तो आइए आप भी इंजॉय कीजिए बहुत ही टेस्टी सा लंच। अच्छा, सबका खाना वाना हो गया है, जेंट्स भी चले गए हैं शॉप पे। और अब मैं आपके साथ में अगेन एक बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो मैं बनाने वाली हूँ गुलाब जामुन, और वो भी बना रही हूँ मावे के। मतलब जो पैकेट वाले गुलाब जामुन है ना वो घर के अंदर कोई भी खाता भी नहीं है और मुझे तो बिल्कुल पसंद भी नहीं आते पैकेट वाले गुलाब जामुन। मैंने शायद है ना 1 या 2 बार ही बनाए हैं, ज़्यादा नहीं बनाए हैं। 1-2 बार ही बनाए थे, बच्चों की बर्थडे पार्टी वगैरह रखी थी ना तब। लेकिन है ना उसके अंदर मावा वगैरह तो कुछ होता नहीं है, वो दूध का पाउडर डालते हैं, खाने का सोडा डालते हैं और उसी की वजह से वो ना फूल जाते हैं। तो मुझे वो नहीं अच्छे लगते। मैं मतलब जो हमारे यहाँ पे दूध आता है ना उसी डेयरी से ही मैंने एकदम फ्रेश सा मावा मंगवाया था, मतलब कल ही मंगा दिया था। और अभी मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन। तो जो मावा था वो मैंने भैया को बोला था कि गुलाब जामुन बनाने के लिए ही चाहिए। तो ये गुलाब जामुन बनाने वाला ही मावा है। ये मावा जो होता है ना वो दानेदार नहीं होता है, बहुत ज़्यादा एकदम सॉफ्ट सा मावा होता है और थोड़ा है ना टाइट होता है मावा ये वाला। तो गुलाब जामुन के लिए मावा जो है वो थोड़ा सा अलग आता है। आप भी यदि ये मावे के गुलाब जामुन बनाते हो ना या फिर पहली बार ट्राई कर रहे हो तो आप जहाँ से भी लाते हो तो उनको बोल के लाओ कि गुलाब जामुन का मावा दो, तो वो उसके लिए स्पेशल मावा आता है। तो जो मावा है वो पूरा 1 किलो है। और अब इस मावे के अंदर मुझे ऐड करना है मैदा। तो मैदा जो है वो मेज़र करके ही डाल रही हूँ। वैसे मैं तो अंदाजे से ही चलती हूँ, लेकिन आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ रेसिपी। तो मैं ये सोच रही हूँ कि आप लोग भी यदि बनाओ तो आपके भी गुलाब जामुन जो है वो एक ही बार में परफेक्ट बन जाए, बिल्कुल मार्केट स्टाइल में। तो करीबन इसके अंदर 150 ग्राम जो है वो मुझे मावा सॉरी मैदा जो है वो लेना है। तो आप देख लो मैंने पूरा ही मेज़रमेंट करके लिया है, 150 ग्राम मैदा ले लिया है। और अब इस सारे ही मैदे को डाल देंगे इसके अंदर और उसके बाद में बहुत अच्छे से आटा लगाना है अपने को। इसमें कोई पानी, कोई खाने का सोडा कुछ भी नहीं डालना है, खाली मावा रहेगा और ये मैदा रहेगा। इसके अलावा कुछ नहीं। मार्केट में जो आप गुलाब जामुन खाते हैं ना उसके अंदर अरारोट का पाउडर और पता नहीं बहुत सी तामझाम चीज़ें मिला देते हैं, तो इतना अच्छा नहीं लगते हैं खाने में, टेस्ट में मज़ा नहीं आता है। घर वाले जो गुलाब
गुलाब जामुन होते हैं ना, एक बार ट्राई ज़रूर करना, बहुत अच्छे बनते हैं। बस अभी सब ये दोनों ही चीज़ें जो है उसको मिक्स करूँगी और करने के बाद में बहुत अच्छे से इसको नीड करना है। अब आगे देखेंगे, मैंने बिल्कुल हथेली है ना, उस हथेली की हेल्प से आटे को इतना मसला है, इतना मसला है ना, बिल्कुल मुलायम सा कर दिया। मतलब इतनी मसाज करी इस मावे की मैंने, इस आटे के साथ में ना, मतलब करीबन मुझे 10 से 12 मिनट लगे थे इस आटे को लगाने में। अच्छा, हमारे घर में है ना, आपने भी देखा होगा कि बाहर से चीज़ें कम आती है। मोस्ट ऑफ चीज़ें जो है वो घर पे ही बनाई जाती है, चाहे पापड़ बने, खिचा पापड़ बने। और आगे मैं आपके साथ में कल जो है वो उड़द के दाल के पापड़ की रेसिपी जो है वो भी शेयर करने वाली हूँ। उड़द की दाल के पापड़ है ना, आप लोग बाहर मार्केट से लाते होंगे, बहुत से घर पे भी बनाते होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ लोग सोचते हैं कि इतना कौन घर पे मेहनत करे, बाहर जब मार्केट में मिल रहे हैं पैकेट तो लेके आ जाओ। लेकिन वो पैकेट कितने दिन पुराने हैं, क्या है, वो आप सबको पता नहीं है ना। जो डेट डाली है पता नहीं वो कब की डेट है, ओरिजिनलिटी में क्या चीज़ें हैं वो किसी को पता नहीं होता है। सब लोग लाते हैं, खाते हैं, एंजॉय करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये कि घर की जो चीज़ों का मज़ा होता है ना, वो बाहर मार्केट की चीज़ों में नहीं आता है। तो कल मैं आपके साथ में उड़द की दाल के पापड़ जो है वो शेयर करूँगी, तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ में। सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। और ये देखो आटा जो है वो मैंने अच्छे से लगा दिया, और अब इसकी छोटी छोटी सी गोलियां जो है वो मैं बना के तैयार करूँगी। और गोलियों के ऊपर बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। यदि क्रैक्स होंगे तो आप जैसे ही घी में डालेंगे ना तो फिर गुलाब जामुन फटने का डर होता है। तो और अच्छा, आटा यदि आपका अच्छे से मुलायम हो गया ना तो क्रैक्स आएंगे भी नहीं। हल्के हल्के हाथों से भी आप बनाएंगे ना पेड़े तो बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आएंगे। तो ये इंडिकेशन होता है कि आपका जो आटा लगा है गुलाब जामुन के लिए वो अच्छे से लगा है कि नहीं लगा है। और उधर घी जो है वो भी मैंने गर्म रख दिया है, पहले ही गर्म रख दिया था, वो मैंने आपको बताया भी नहीं है। घी जो घर का घी था वो ही मैंने रखा है, क्योंकि घर के गुलाब जामुन बन रहे हैं तो अच्छा टेस्ट आना चाहिए। तो मिठाई जो है वो कभी कभी बनाती हूँ, लेकिन कोशिश ये रहती है कि उनका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आए। और इधर मैंने एक तार की चाशनी जो है वो भी पहले ही बना दी थी, मतलब मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले चाशनी ही बनाई थी और उसके बाद में आटा लगाने का काम और ये सब मैंने बाद में किया था। क्योंकि गुलाब जामुन के लिए जो चाशनी बनती है वो एक तार की बनती है, और उसको ना एकदम गरम गरम चाशनी में गुलाब जामुन को यदि डाल देते हैं ना तो वो एकदम से मेल्ट हो जाएंगे, मतलब एकदम नरम नरम पड़ जाएंगे, हो सकता है बिखर भी जाए अंदर जाके, तो और गीले गीले हो जाते हैं। तो इसके लिए चाशनी जो है वो हल्की सी ठंडी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं लेकिन हल्की सी ठंडी ज़रूर होनी चाहिए। इधर आओ, इधर आओ, क्या खा रही हो? क्या खा रही हो? चिप्स। बताता ना चिप्स। एक मिनट कटोरी मत हिलाना, दिख तो रही नहीं है। ये चिप्स थोड़ी है, ये तो मकई का पोहा है, छोटा चिप्स है। तो तुम अकेले अकेले खाते हो, मुझे खिलाती नहीं हो। पर अब तो इतना लेट हो गया ना, मैं तो खाती नहीं हूँ इतना लेट। तुमने शाम को क्यों नहीं खिलाया? तुमने मुझे पार्क नहीं बोलते, गार्डन बोलते हैं। हाँ, नॉट अ पार्क, गार्डन, गार्डन। अच्छा खुशी, आजकल तुम इंग्लिश में क्यों बात करती हो? हाँ? Because you are speaking the English. But why? क्योंकि मैं सीख गई हूँ। तुमको किसने सिखाया? बताओ जल्दी बोलो, किसने सिखाया? पामा से। पामा से? पामा क्या होता है? मम्मा। तो तुम पामा क्यों बोलती हो? हेलो एवरीवन, तो शाम की बज गई है 6:30 नहीं, सॉरी 6:45 बज गई। अपने टाइम का पता ही नहीं चला। परी, ये बेटा आवाज़ कम कर, थोड़ी सी आवाज़ कम कर। गेट बंद करना पड़ेगा, बच्चे देख रहे हैं टीवी। तो टाइम का पता ही नहीं चला, 6:45 बज गई है। और आज अभी क्या ट्रेजेडी हुई है ना, वो पहले मैं आपके साथ में वो शेयर कर देती हूँ, ठीक है। आज हुआ क्या कि मैंने गुलाब जामुन बनाए, जो तो आपको पता ही है, रेसिपी आपके साथ में शेयर करी है। और मतलब बहुत कॉन्फिडेंट हूँ गुलाब जामुन बनाने में, क्योंकि अच्छे बन जाते हैं। मतलब ऐसा कम टाइम होता है कि मेरे बिगड़ते हैं, अच्छे ही बन जाते हैं गुलाब जामुन। और बड़े कॉन्फिडेंटली मैंने 1 किलो जो मावा था वो पूरा ही, मतलब जो उसका डो वगैरह बनाना था ये मैदा डाल के वो सब मैंने कर दिया। और उसके बाद में घी के अंदर मैंने 8-10 गुलाब जामुन जो है वो डाल दी, क्योंकि मेरे को पता है कि ऐसे कभी बिगड़ते नहीं, कुछ होता नहीं है। और 10 गुलाब जामुन मैंने एक साथ में डाल दिया। और घी भी मैंने अच्छा खासा रखा था, क्योंकि 1 किलो मावा था तो मुझे पता है कि फिर टाइम लगेगा, तो ज़्यादा अच्छा है कि थोड़ा सा घी जो है वो ज़्यादा रख के और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मैं फ्राई करूँ।
फिर क्या हुआ, जैसे ही मैंने फर्स्ट बैच अंदर डाला और डालने के कुछ सेकंड्स में ही क्या हुआ कि सारे के सारे गुलाब जामुन जो है वो फट गए, मतलब फट गया, वो पूरे बिखर गए। और ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ में मतलब हुआ है, फर्स्ट टाइम। इतनी बार मैंने गुलाब जामुन जो है वो बनाए हैं, और इवन कई बार मेरी सिस्टर्स वगैरह ये भी बनाती है तो मुझे फ़ोन करके पूछती है कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और मैंने जो मेरा एक और सेकंड चैनल है कुकिंग चैनल, यदि आप सबको पता हो, आप देखते हो, लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है और स्क्रीन के ऊपर भी आपको नाम जो है वो दिख रहा होगा, तो वहां पर भी मैंने अपनी गुलाब जामुन की रेसिपी जो है वो शेयर की हुई है, तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है। और फिर सारे के सारे गुलाब जामुन जो है वो बिखर गए और मेरा तो इतना दिमाग खराब हो गया। इधर तो खाना बनाने का लेट हो रहा था और इधर मेरे को लगा कि एक तरफ मैं फ्राई करती जाऊंगी, चाशनी मैंने बनाई दी थी तो फ्राई करती जाऊंगी और बस इधर डिनर की तैयारी जो है वो हाथों हाथ होती जाएगी। तो बड़े आराम से अंदर गई और कॉन्फिडेंटली काम करना स्टार्ट किया और फिर सारे के सारे गुलाब जामुन बिखर गए। अब उस टाइम पे मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई कि अब करूँ क्या। फिर एकदम झटपट से क्या करा कि वो जो पूरे बिखर गए थे ना, तो एक बड़ी जो जाली थी ना उससे सारा मैंने घी जो है वो छान लिया, तो वो जो बिखरे हुए गुलाब जामुन थे वो तो जाली में ऊपर रह गए और घी जो है वो नीचे निकल गया। फटाफट से मैंने उस घी को दूसरी कढ़ाई में शिफ्ट करा और फिर इतना सा जो मैंने डो बना रखा था ना, उस डो के अंदर मैंने थोड़ा सा मैदा जो है वो और ऐड किया। मतलब यूं था कि कैसे ना कैसे करके जो है वो मुझे गुलाब जामुन जो है वो सही करने हैं। और टच वुड जैसे ही फिर मैंने इतना सा मैदा जो है उसके अंदर ऐड किया और अगेन उसको अच्छे से घिस घिस के मतलब वापिस से मैंने एक सॉफ्ट डो जो है वो तैयार किया। और उसके बाद में फिर मैंने गुलाब जामुन जो है उसका सेकंड बैच अंदर डाला और इतने अच्छे गुलाब जामुन जो है वो बाद में बनकर तैयार हुए हैं ना, मस्त वाले। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया भी है कि बहुत सारे गुलाब जामुन जो है वो बने हैं। थोड़ी सी चाशनी जो है वो कम पड़ गई थी तो फिर मैंने पीछे से थोड़ी सी चाशनी और बनाई, तो ऐसा ऐसा हो जाता है। तो मिठाई बनाना मतलब सर दर्द है, मतलब बन जाती है ऐसा नहीं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि छोटी मोटी कुछ न कुछ चूक रह जाती है। पता नहीं अंदर क्या रहा था, मैंने तो मेजरमेंट से ही करा था। 1 किलो मावे में 150 ग्राम जो है वो मैदा जो है वो अंदर डलता है और बस बहुत सारे लोग खाने का सोडा भी डालते हैं, मैंने तो ऐसा कुछ डाला नहीं था। पता नहीं क्या, या तो हो सकता है मावे में घी की क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है तब भी ऐसा हो जाता है। जो भी हुआ, मैंने थोड़ा सा जो है वो मैदा जो है ऐड किया, पूरे उसमें नहीं करा था डो में, इतना सही मैंने लिया था। मतलब मेरा ये था कि मैं एक बार एक गुलाब जामुन जो है वो डाल के फ्राई करके देखूंगी, अगर वो अगेन बिखर रहा होगा तो फिर इसका कुछ ना कुछ और बनाएंगे, मेरी ये प्लानिंग थी। लेकिन फिर मैंने नेक्स्ट बैच में सिर्फ एक ही गुलाब जामुन पहले फ्राई करा, अच्छे से हो गया, कुछ तकलीफ नहीं। उसके बाद में मैंने चाशनी में भी डाल दिया। चाशनी में भी डालते कई बार होता है कि या तो अंदर डालने के बाद में वो पूरी तरह गल जाते हैं या फिर चाशनी पीते नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही मैंने वो गुलाब जामुन अंदर डाला, अच्छे से चाशनी पी ली, बस उसके बाद तो मैंने फुल स्पीड में फटाफट गुलाब जामुन जो है वो बना के तैयार किए। तो ये थी मेरी आज गुलाब जामुन की कहानी। और रेसिपी कैसी लगी, आप लोग बनाते कि नहीं बनाते हैं? बनाते मेरे साथ में शेयर जरूर करना। और मेरी रेसिपी को देख के यदि कोई गुलाब जामुन बनाता है तो मैं फिर से कह रही हूँ कि आप अपनी जो भी रेसिपी मेरी रेसिपी को देख के बनाते हैं, डिश बनाते हैं, तो उसका एक प्यारा सा अच्छा सा क्लियर पिक जो है इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए और फिर मैं उस पिक को मेरे इस चैनल पर दिखाऊंगी, ताकि आप भी मेरी तरह, आप मतलब मेरे वीडियोस पे चलते हैं ना, आपकी पिक्चर जो है वो मेरे वीडियो के साथ चलेगी, ठीक है। तो अब बज गई कितनी, 6:45। और जब वो बिगड़े ना गुलाब जामुन, उसके बाद में फिर मैंने कुछ रिकॉर्डिंग करी नहीं। उसके बाद तो मेरा माइंड जो है वो ब्लैंक हो गया, मोबाइल ट्राइपॉड सब साइड में रख दिए और बस उसके बाद में फिर लेट भी हो रहा था खाना खाने का, 6 बज गई थी। फिर खाना वाना खाया और ढेर सारे हो गए थे फिर बर्तन घी के और ये सब चिकने चिकने सारे भी बर्तन साफ़ किए मैंने और पूरा जो प्लेटफॉर्म वगैरह सब अच्छे से क्लीन किया। और करते करते अभी 6:45 के, अब तो बात करते करते 7 बज गई है। अब मेरा पैर दर्द हो रहा है, कुछ देर बैठूंगी, कुछ देर के आधा घंटा बैठूंगी, मोबाइल वगैरह देखूंगी, आपके कुछ कमेंट होंगे तो उसका रिप्लाई करूंगी और उसके बाद में बैठेंगे बच्चों की पढ़ाई शढ़ाई के लिए। ठीक है, चलो।